हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे हैं आपके हाल चाल? आज हम जिस बारे में बात करेंगे कि सेंसेक्स में तेज़ गिरावट आएगी और क्यों आएगी, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सेंसेक्स है इस टाइम 50,000 के आसपास पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक हमारा सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी आई है। शेयरों की कीमत आसमान छू चुकी है। जो बुल मार्केट में टॉप बनता है वो टॉप लगभग बन चुका है। 10 रुपये का शेयर 200 रुपये पे पहुंच जाता है। 20 रुपये का शेयर 500 रुपये पे पहुंच जाता है। तो समझ जाइए कि बुल मार्केट का एंड होने वाला है। जब 20-20% के अपर सर्किट लगने बंद हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि बुल मार्केट का एंड होने वाला है। क्योंकि दिक्कत यह है कि जिसने 10 रुपये का शेयर लिया है वो 100 रुपये पे तो बेचेगा। जिसने 20 रुपये का लिया है और उसका शेयर 200 रुपये हो गया तो बेचेगा, अपना मुनाफा बुक करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। कोरोना काल था, अभी भी कोरोना काल है। कंपनियों ने इतने अच्छे कुछ काम करे नहीं। कंपनियां वैसे की वैसे ही हैं। कोई कारों में बिक्री नहीं हुई, कोई किसी भी बिज़नेस में कोई प्रॉफिट में नहीं आया, फिर भी आपके शेयर 20-20 गुना हो गए। तो कुछ ना कुछ घपला रहता है। मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होते हैं मंदी करने वाले और एक होते हैं तेज़ी करने वाले। मंदी करने वाले मतलब बियर, जिनका काम सिर्फ बेचना होता है, और तेज़ी करने वाले बुल, जिनका काम सिर्फ खरीदना होता है। तो जब कोरोना आया था तो मार्केट में 100-100 रुपये के शेयर 10-10 रुपये आ गए, जबकि इतना आना नहीं था। लेकिन क्या किया, बियर ने शॉर्ट सेल किया कोरोना की न्यूज़ से। अब बुल आ चुके हैं तो बुलों ने क्या किया, खरीदारी इतनी कर डाली कि टॉप बना दिया। जबकि स्थिति वैसे ही है। कोरोना भी अभी कई कई प्रदेशों में तो लॉकडाउन लग ही रखे हैं। केरला में लॉकडाउन है। कभी कभी हर स्टेट में लग ही जाता है जैसे कोरोना की न्यूज़ आती है। फिर भी मार्केट इतनी तेज़ क्यों भागा? तो दोस्तों, ये सब एक सेटिंग रहती है। जिन्होंने मोटा पैसा लगाया वो अपना पैसा निकालेंगे और वो फिर कुछ दिनों तक मार्केट में शांत हो जाते हैं, कुछ बैड न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं ताकि मार्केट गिरे और फिर वो अपना करोड़ों रुपए फिर इन्वेस्ट करें। तो जिनके पास मोटा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है उन्हें फ़िलहाल बेच के निकल जाना चाहिए। लेकिन जो 2,000 रुपये महीना या 5,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको इस गिरावट से कोई डर नहीं है। बल्कि अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो उनके लिए और बेनिफिट है। वो अपना जो 1,000 का करता है वो 2,000 रुपये महीना कर ले, जो 2,000 का करता है वो 4,000 रुपये कर ले। तो अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता शेयर मार्केट में गिरावट आने से। क्योंकि आपके जो ख़रीदारी का जो है वो 10 और 15 साल है। तो इस 10 और 15 साल में शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लेकिन और 10 से 15 साल में जो हमारा सेंसेक्स है वो करीब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास पहुंच ही जाएगा। तो वो लोग बिल्कुल ना घबराएं जिन्होंने छोटी अमाउंट लगा रखी है और कंटिन्यू हर महीना लगा रहे हैं। उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में गिरावट आए या तेज़ी आए। लेकिन जो ट्रेडर टाइप के हैं, जो कई ट्रेडर 2-2 महीने के लिए भी ट्रेडिंग करते हैं, उन ट्रेडरों ने अगर मोटा पैसा लगा रखा है तो उन्हें निकल जाना चाहिए। मार्केट का टॉप बन चुका है। पुराना आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 10 रुपये का शेयर 500 जाता है, फिर वहाँ से वापस 1 साल के भीतर ही 10 रुपये आ जाता है। तो ये ऊपर उसका टॉप बनाते हैं। टॉप पे बहुत सारे लोग हमेशा फंस जाते हैं, फिर फंसने के बाद ये 10 पे लाते हैं। तो आमतौर पे ये इन्वेस्टर क्या करते हैं, बड़े बड़े निवेशक छोटे छोटे इन्वेस्टरों को 500 रुपये में शेयर टेक देते हैं और फिर वापस उसे उनसे 10 रुपये में ख़रीदते हैं। तो लोग सोचते हैं यार ऐसा क्यों होगा, मैंने जब 500 का ख़रीदा है तो मैं 10 का क्यों बेचूंगा। और होता यहाँ ऐसा है, छोटा निवेशक 500 में ख़रीदता है और 10 में बेचता है, और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं यहाँ के वो 10 रुपये में ख़रीद के 500 में बेचते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको गिरावट आनी है तो थोड़ा थोड़ा शेयर ख़रीदना है, 10-15 साल होल्ड रखना है। आपकी अमाउंट एक बहुत ज़बरदस्त अमाउंट बनेगी। बाकी सेंसेक्स गिरने से, मार्केट गिरने से ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने मोटा पैसा लगाया उसे फ़िलहाल अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए और अपना कैश में बने रहना चाहिए।